बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी इंग्लिश की बुक में से लास्ट जो आपकी यूनिट 12 है वो उसकी पिछली नशिस्त में हमने उसकी एक्सरसाइज का पार्ट 2 किया था। आज पार्ट 3 कर लेते हैं। में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटिंग स्किल है। राइट अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन विच यू फेल्ट लो एंड होपलेस। डिस्क्राइब इन इट इन योर ओन वर्ड्स। इसमें आपने लिखना है कि कोई ऐसा वाक़या बयान करें कि जिसने कि आपकी ज़िंदगी को आपको बहुत ज़्यादा कमतर और नाउम्मीद किया हो। हम इधर से ये करते हैं। वन इंसिडेंट दैट मेड मी फील लो एंड होपलेस वाज व्हेन आई डिडंट डू वेल इन माय मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। कि जब मैं एक ऐसा वाक़या कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा नाउम्मीद और कमतर महसूस करवाया, वो ये था कि मैंने मैथ एग्ज़ाम में बहुत अच्छी मेरी तैयारी नहीं थी। आई हैड स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट आई स्टिल कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सका। व्हेन द रिज़ल्ट वर अनाउंस्ड, जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद, और जब रिज़ल्ट आया तो मैंने बहुत ज़्यादा नाउम्मीद और चिड़चिड़ापन मेरे में आ गया। आई थॉट आई वाज नॉट स्मार्ट इनफ, मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा लायक नहीं हूँ। एंड दैट आई वुड बी नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड मैथ, और मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे मैथ समझ आ सके। आई रिमेंबर्ड वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल फीलिंग लाइक आई वाज कैरिंग आ हैवी बर्डन। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहा था। आई डिडेंट वांट टू शो माय फेस टू माय पेरेंट्स और फ्रेंड्स, लेकिन फेस से मैंने अपने चेहरे से ये अपने दोस्तों और अपने जो वालिदैन हैं उनको ये कोई मेरे चेहरे से कोई महसूस ना करवाया। आई फेल्ट लाइक गिविंग अप ऑन मैथ इवन ऑन स्कूल, मैं अपने स्कूल और मैथ से बहुत ज़्यादा फेड अप हो गया, बहुत ज़्यादा उससे डिसहार्ट हो गया। बट आई रिमेंबर्ड व्हाट माय टीचर हैड वंस सेड, लेकिन मैंने याद किया कि एक दफ़ा मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था, फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। तो जो नाकामी है वो कामयाबी के मुखालिफ है। इट्स आ पार्ट ऑफ सक्सेस। कामयाबी जो है वो नाकामी जो है वो कामयाबी के मुखालिफ नहीं है, बल्कि ये जो कामयाबी का हिस्सा है या कामयाबी की कुंजी है। आई रियलाइज्ड दैट एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स एंड दैट आई कुड लर्न फ्रॉम माइन, और मैंने ये महसूस किया कि हर एक से गलतियाँ होती हैं और मैंने भी ये की है। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू माई टीचर, अगले दिन मैं अपने उस्ताद के पास गया एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उनसे मदद के लिए कहा। शी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट अगेन, उन्होंने मुझे जो था उसका मैथ्स का कॉन्सेप्ट दोबारा बताया। एंड प्रैक्टिस माई मैथ
प्रॉब्लम्स, और मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम की मश्क करवाई। सॉल्विंग माई कॉन्फिडेंस स्लोली माई कॉन्फिडेंस स्टार्टेड टू बिल्ड अप। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो था मुझ में खुद एतमादी आती गई। आई लर्न दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। ये मैंने ये सीखा कि जो इस तरह की गलतियों से ही सीखा जा सकता है, एंड दैट वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। और हम गलतियों से बहुत कुछ हम हमेशा गलतियों से ही सीखते हैं। इट इंसिडेंट थॉट मी टू नेवर गिव अप। और इस वाक़ये ने मुझे गिव अप इवन व्हेन थिंग्स सीम थ्रू। और इस वाक़ये ने मुझे ये बताया कि हमें गलतियों से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट है कि राइट अबाउट द टाइम व्हेन समवन और समथिंग फिल्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप। कोई ऐसा वाक़या लिखें कि कोई ऐसा शख्स और ऐसी चीज़ जिसने कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और उम्मीद जगाई हो, उसके बारे में आपने लिखना है। ये हम इधर से लिखेंगे कि वन डे दैट फिल्ड मी with happiness and hope was when my grandmother surprised me on my birthday। ऐसा एक दिन जब मेरी दादी अम्मा मेरे घर में तशरीफ़ लाई तो उस वाक़ये ने मेरे लिए खुशियाँ और मुझे पुरुम्मीद कर दिया। उनके अचानक आने से। I had been feeling sad because my parents were busy with work। मैं बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि मेरे जो वालदैन थे वो बहुत अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, एंड कुड नॉट सेलिब्रेट विद मी। और मेरी बर्थडे मेरे साथ नहीं मना सकते थे। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू गिव अप होप। इस एक चीज़ जिसने कि मुझ में उम्मीद जगाई। आई हर्ड आ नॉक ऑन द डोर। मैंने जब दरवाजे पर दस्तक सुनी। इट वाज माई ग्रैंड मदर कैरिंग बिग स्माइल एंड डिलीशियस होममेड केक। ये मेरी दादी अम्मा थी जो कि मुस्कुराती हुई मेरे लिए अपने घर का बना हुआ केक लेकर आई। शी हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हर विलेज टू सरप्राइज मी। वो मेरे लिए अपने गांव से मुझे खुश करने के लिए अपने गांव से तशरीफ़ लाई। It was overjoyed to see her। I was overjoyed to see her। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुआ। and felt happy। tears tears welling up in my eyes। और खुशी के आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। We spent the whole day together laughing, playing games and शेयरिंग स्टोरीज़। हमने सारा दिन इकट्ठे हंसते मुस्कुराते मुख्तलिफ खेलें खेलते और स्टोरियाँ सुनाते और एक दूसरे को स्टोरियाँ सुनाते हुए गुजारा। शी रिमाइंड मी फॉर ऑल द टाइम आई हैड मेक हर प्राउड। कि वो मुझे सारा वक्त ये याद दिलाती रहीं कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं उनकी वजह कि वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, बहुत ज़्यादा मगरूर हैं। एंड हाउ मच शी लव्ड मी। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और वो मुझे कितना प्यार करती हैं। हर विज़िट फिल्ड मी विद हैप्पीनेस एंड होप। उनका जो दौरा था मेरे घर में वो मेरे लिए बहुत
खुशियाँ और उम्मीद लेकर आया। इट मेड मी रियलाइज़ दैट इवन व्हेन थिंग्स सीम थो उन्होंने मुझे एंड इट मेड रियलाइज़ और इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि दैट इवन व्हेन थिंग्स सीम थो कि कोई भी चीज़ हमारे लिए बेफ़ायदा नहीं। देयर आर पीपल हू केयर अबाउट अस कि वो लोग जो कि हमारी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं एंड वांट टू मेक अस हैप्पी जो हमें खुशियाँ देते हैं। माय ग्रैंडमदर सरप्राइज विजिट थो थॉट में मेरी दादी अम्मा के अचानक आ जाने से थॉट में मुझे याद दिलाता है ऑलवेज बी होपफुल ग्रेटफुल फॉर द लव कि मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि मेरे लिए उम्मीद और उन्होंने मेरे लिए उम्मीद जगाई और मुझे प्यार किया एंड सरप्राइज्ड ऑफ माय फैमिली और मेरी फैमिली के सपोर्ट ऑफ माय फैमिली और मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट दी। जो आगे है कि हेयर आर सम गाइडलाइंस टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ नैरेटिव पैराग्राफ प्लेइंग थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस बयानियाँ लिखते हुए प्लानिंग क्या है बयानियाँ लिखते हैं। थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाट इज़ द टॉपिक टाइटल ऑफ द नैरेटिव का जो टॉपिक टाइटल है वो क्या है। हु आर द करेक्टर और करेक्टर कौन सा है। व्हाट इज़ द सेटिंग और सेटिंग क्या है। व्हेन वेयर और हु इज़ द स्पीकर और बोलने वाला कौन है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया इवेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ द वेरिएशन और मेन आइडिया क्या है इवेंट वाक़या और प्रॉब्लम क्या है इसमें। फिर आगे ड्राफ्टिंग का क्या है मसवदा। राइटिंग द टाइटल ऑन टॉपिक ऑफ द पेज का हमने टॉपिक लिखना है। ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन राइट ऑर्डर में इसको हमने तरतीब देना है। यूज़ सिंपल पास्ट टेंस इन नैरेटिव राइटिंग को हमने पास्ट सिंपल टेंस में लिखना है। यूज़ appropriate vocabulary to show the characters फीलिंग्स और करेक्टर फीलिंग्स को हमने appropriate vocabulary में लिखना है। फिर रिव्यूइंग क्या है इसका कि हमने इसका रिव्यू देना है। इसके बारे में हमने लिखना है। कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिव्यूइंग योर ड्राफ्ट और जो ड्राफ्ट का जो रिव्यू है जो उसके बारे में जो हमने बताना है वो क्या है। द राइटिंग मस्ट मीट ऑल नैरेटिव फीचर्स एक्सेट्रा टॉपिक टाइटल और करेक्टर्स और फिर सीन सेटिंग और की फिर आगे डिटेल्स मेन आइडिया एंड एंडिंग। फिर प्रूफ रीड द फाइनल ड्राफ्ट टू चेक फॉर एनी एरर एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। और प्रूफ रीडिंग फिर करनी है कि जिसमें जो भी मिस्टेक्स हैं जो भी गलतियां हैं उसको हमने दुरुस्त करना है। अच्छा बच्चों यहाँ पर ही हमारी आज की ये जो 6 क्लास की इंग्लिश की बुक है वो उसका इख्तिताम होता है। और इसको देखकर इसमें जितने भी लेसन मैंने पढ़ाए हैं वो उनको देखें और उनको समझें और मैंने इसको डिस्क्रिप्शंस में सारे लेसन से दे दिए गए हैं और आप मुझे लाइक करें इनको पढ़ के मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में
और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।